हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा यूनिट नंबर 7 रिया स्ट्रेंथ गोटले। हमने पहले यूनिट के अंदर देखा था कि रिया जो ब्रिज है उसने कौन से ब्रिज देखे हुए थे, फिर रेलवे क्रॉसिंग देखी हुई थी, कौन से ब्रिज उसने नहीं देखे उसके पापा ने जो बताया वो भी हमने देखे। फिर हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे कि ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं। फिर हमें भी क्वेश्चन पूछा था कि आपने कौन सा ब्रिज देखा हुआ है, वो भी हमें फिलअप करना था। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ था, देखो जो पेज नंबर 54 पे में दिया हुआ है। अब वॉच के अंदर हमें दिखा रहा है कितना टाइम है, 9 o'clock। कितना है, 9 o'clock, क्योंकि ट्रेन 2 hours लेट थी, 2 घंटे लेट थी, तो 8:25 को पहुंचने वाले थे। तो अब कितने बजे पहुंचेगी, 10:25 को। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, आगे दिया है क्या लिखा है, आवर ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू वन बिग सिटी। हमारी ट्रेन है वो एक बहुत बड़ी सिटी, मतलब शहर के पास से, बट वहां से पासिंग हो रही थी। ऑन द वे देयर वर मैनी ब्रिजेस और ऑफ रोडवेज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट्स वेर सीन। तो वहां पर से हमें इसको क्या दिया, क्या क्या दिखा, तो बहुत सारे ब्रिज थे वहां पर, फिर रोडवेज ऑन बोथ साइड ऑफ रेलवे ट्रैक्स, वहां पर बहुत सारी रेलवे ट्रैक्स थी, फिर बिग बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंगे, एंड मार्केट्स वेर सीन, वहां पर से पूरा बाजार भी दिख रहा था। उसके बाद दिया हुआ कि फादर सेड दैट इट इज सूरत सिटी। फिर फादर ने कहा कि ये सूरत सिटी है, मतलब सूरत शहर है। दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। मतलब ये जो सूरत सिटी है वहां पर डायमंड जो हीरे होते हैं उसका बिजनेस और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए बहुत ही जो वर्ल्ड में वो फेमस है। तो हमें जीके के लिए ये क्वेश्चन हम याद रख सकते हैं कि जो वर्ल्ड के अंदर डायमंड के लिए और टेक्सटाइल के लिए, डायमंड बिजनेस और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए कौन सा जो शहर है भारत का वो फेमस है, तो सूरत है। उसके बाद हमें दिया हुआ है, दिस इज द सेकंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। ये भी हमारे लिए नॉलेज के लिए कि अहमदाबाद के बाद दूसरी बड़ी सिटी कौन सी है, तो सूरत। उसके बाद हमें दिया हुआ है, ट्रेन स्टॉप एंड स्टेशन के, मतलब रिया ने कहा कि जब भी स्टेशन आया तो ट्रेन स्टॉप हो गई। उसके बाद हमें दिया हुआ है, Many passengers were moving on the platform। जैसे प्लेटफॉर्म पर आई ट्रेन तब ट्रेन स्टॉप हो गई और सारे लोग उसे, जो स्टेशन था उसके ऊपर सारे लोग उसे देखने को मिले। Many passengers were moving on the platform, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग थे, पैसेंजर थे। Here somewhere people wearing different dresses were seen, मतलब कुछ लोगों ने अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहने हुए थे। जैसे कि कोई पंजाबी है तो उसका ड्रेस अलग पहनेगा, कोई राजस्थानी है तो वो ड्रेस अलग पहनेगा, गुजरात वाला अलग यूनिफॉर्म पहनता है, फिर ड्रेसेस पहनते हैं, फिर महाराष्ट्र वाले, बंगाल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ड्रेसेस है। जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज भी है, महाराष्ट्र से आया होगा वो मराठी बोलेगा, गुजरात में से हम गुजराती बोलते हैं, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई पंजाबी, कोई बंगाली, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हमारे इंडिया में बोली जाती है। कोई उर्दू भी बोलता है, ऐसे बहुत सारी इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है। अब यहाँ पर है कि अलग अलग तरह के उसको ड्रेसेस दिखे। सम वुमन है वो वॉन साड़ी लाइक धोती, कुछ वुमन ऐसी थी जो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी बट वो धोती के जैसी दिख रही हुई थी, तो उसको क्या बोलेंगे, वो मराठी वाले हैं, मतलब महाराष्ट्र से आए हुए हैं। While some men had wrapped white धोती like लुंगी, तो क्या हुआ, while some men had wrapped, कुछ ऐसे इंसान थे जिन्होंने सर के ऊपर wrapped white धोती like लुंगी के लाइक जो धोती होती है वो wrap मतलब लगाई हुई थी। Some people's language was also different, कुछ लोगों की अलग अलग तरह की डिफरेंट थी। जैसे कि मैंने बोला कौन सी लैंग्वेज, जैसे गुजराती तो हम गुजरात में बोलते ही है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, उर्दू, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं। फादर से यहाँ पर उसके पापा ने क्या कहा, जरा आप ध्यान से सुनो।
पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस। तो पापा ने क्या कहा कि यहाँ पर से अलग अलग स्टेट के अंदर से लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए सेटल होते हैं, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। So here people wearing different dresses have been seen, इसलिए हमें यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब फादर ने आगे बोला कि जो सूरत का फेमस क्या है, तो यहाँ पर फादर ने कहा कि फादर बोट सुतरबेनी एंड गाड़ी। तो फादर ने कहा कि जो फादर ने कहा नहीं, फादर लेके आए, उसके जो रिया के पापा है वो सुतरफेनी एंड गरी, जो विच आर फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत, ये सूरत की बहुत ही पसंदीदा मीठी चीज़, मतलब सबसे फेमस स्वीट है, उसको बोलेंगे सुतरफेनी एंड गरी। ये आप जनरल नॉलेज के लिए भी याद कर लेना। द ट्रेन halted for 5 minutes and then moved, तो ट्रेन 4 से 5 मिनट रुकी और फिर चलने लगी। फादर से वापी वुड कम सून आफ्टर नवसारी एंड वलसाड, फादर ने उसके रिया के पापा ने कहा कि जो वापी है, वापी अब नवसारी और वलसाड क्रॉस उसके बाद वापी आ जाएगा। वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर, मतलब हम उसके पापा ने कहा कि हम अब 1 घंटे के अंदर वापी पहुंच जाएंगे। फिर अगर बोला कि मदर इन्फॉर्म मामा बाय फोन दैट आवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन एन आर, जो रिया के पापा ने कहा कि अब 1 घंटे के अंदर जो वापी पहुंच जाएंगे, तब रिया की मम्मी ने उनके भाई को यानी कि रिया के मामा, तो रिया के मामा को कॉल किया और फिर बता दिया कि अब हम 1 घंटे के अंदर जो वापी है वहां पर वापी स्टेशन पर आने वाले हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ पर बोला है हिमाक्स एंड आई वेरी हैप्पी टू रीच एट मामास होम। अब वो स्टेशन पर आ गए और रिया बोल रहे कि मैं और हिमांश उसका भाई है, दोनों बहुत खुश, मामा के घर पे जाके बहुत खुश हुए। आवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी, मतलब हमारी ट्रेन वापी पहुंच गई। वेयर वी हैव टू गो डाउन, और जहां पर हम उतर गए। मामा called that they had reached the station to pick us up, मतलब मामा called that they had reached the station to pick us up, मतलब वहां से हमें वापी में स्टेशन पे से हमें ले जाने के लिए मामा आए हुए थे। Our journey was long, हमारी जर्नी बहुत ही लंबी थी। But Himash and I enjoyed a lot, but हिमांश ने और मैंने बहुत ही एंजॉय किया। Now I penning of my diary, अब उसने डायरी निकाली और I shall write rest of the diary after reaching at mama's home, उसने कहा कि अब जब मैं मामा के घर पहुंच जाऊंगी उसके बाद डायरी में लिखना स्टार्ट कर दूंगी। अब यहाँ पर देखो रिया ने बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें देखी, जैसे कि स्टेशन पे क्या क्या होता है वो देखा, स्टेशन पे टिकट बारी, जो टिकट चेकर होता है उसका रूम, पार्सल रूम कहाँ पर होता है वो सब देखा। फिर जहाँ पर उसने जाके ब्रिज कौन सा है वो देखा, वो बहुत सारी चीजें उसने देखी। तो यहाँ पर एक ये मुद्दा है कि अगर आप कहीं पे भी जर्नी के लिए लॉन्ग जर्नी में मुसाफरी में जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से सीखना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या यूज होता है और वो चीज क्यों फेमस है, यहाँ पर क्या हुआ था, उसकी इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमें जानना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, देखो अब 56 पे हमें टाइमिंग दिया हुआ है 10:25, मतलब वो लोग वापी पहुंच गए हैं। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, जहाँ के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है विच सिटीज हैव यू सीन, आपने कौन सी सिटीज मतलब शहर देखे हुए हैं। व्हाट डू यू सी देयर, आपने शहर के अंदर क्या देखा। थिंक एंड राइट, और सोचना और लिखना है। जैसे कि हमने देखा हुआ है सिद्धपुर के अंदर, तो सिद्धपुर के अंदर हमने रुद्र महालय देखा हुआ है, यहाँ पर रुद्र महालय, जो बिंदु सरोवर है वो देखा हुआ है। अहमदाबाद का हम लेते हैं तो अहमदाबाद में हमने क्या देखा हुआ है, सीधी सैयद की जाली है वो।
फिर रिवर फ्रंट देखा हुआ है, फिर हम कांकरिया लेक बोलते हैं वो भी हमने देखा हुआ है। फिर हम आगे बात करेंगे जो यहाँ सिद्धपुर से आगे ऊंझा, उसके आगे महसाना, तो महसाना में हमने क्या देखा हुआ है, जो हमें दूध सागर डेयरी है वो हमारे महसाना में है, तो हमने वो भी देखे हुए हैं। फिर वहां पर जो वाटर पार्क है, तो वाटर पार्क भी हमने देखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमने देखा हुआ है। बड़ौदा के अंदर अगर हम बड़ौदा गए थे वडोदरा, तो वडोदरा के अंदर हमने क्या क्या देखा हुआ है, तो वडोदरा के अंदर हम जो सयाजी राव का जो शिवाजी महाराज का जो प्लेस है वहां पर हमने सयाजी राव का प्लेस देखा हुआ है। फिर जो कमटी बाग है वो हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने कौन सी सिटीज देखी हुई है और क्या क्या वहां पर देखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर कि आई हैव seen the cities of I have seen the cities of कौन सी सिटीज देखी हुई है, जैसे कि सिद्धपुर के अंदर मैंने देखा हुआ है। फिर महसाना और अहमदाबाद का हम देखते हैं, अहमदाबाद एक्सेट्रा। अब क्या देखा हुआ, तो सिद्धपुर के अंदर क्या देखा हुआ, आई शो रुद्रमालय, बिंदु सरोवर, फिर बिंदु सरोवर इन सिद्धपुर के अंदर मैंने ये देखा हुआ है, बिंदु सरोवर एंड रुद्रमालय। उसके बाद एट सिद्धपुरा, उसके बाद में दिया हुआ है आगे महसाना। महसाना में क्या देखा हुआ है, द दूध सागर डेयरी, दूध सागर डेयरी एट महसाना के अंदर दूध सागर डेयरी दिखे हुए है। फिर अहमदाबाद में हमने क्या देखा हुआ है, द कांकरिया लेक, फिर बाद में सीदी सैयद जाली, फिर और भी होगा देखो एट अहमदाबाद, ये सब हमने कहाँ पर देखा है, अहमदाबाद में अंदर एटसेट्रा। बहुत कुछ देखा हुआ है, बट हमने ये सब अहमदाबाद के अंदर देखा हुआ है। तो आई हैव सीन द सिटीज ऑफ सिद्धपुर, महसाना, अहमदाबाद एटसेट्रा, हमने ये भी सिटी देखे हुए। फिर आई शो रुद्रमहालय, बिंदु सरोवर एट सिद्धपुर, तो सिद्धपुर के अंदर क्या क्या देखा हुआ है, रुद्रमहालय एंड बिंदु सरोवर। नेक्स्ट उसके बाद है एट सिद्धपुर, हमने सिद्धपुर में देखा द दूध सागर, यहां पर है दूध सागर डेयरी है, द दूध सागर डेयरी एट महसाना एंड कांकरिया लेक, सीधी सैयद जाली, और ये हमने महसाना में दूध सागर डेयरी देखा हुआ। अहमदाबाद में क्या देखा हुआ है, जो कांकरिया लेक है वो हमने देखा हुआ है, या फिर रिवर फ्रंट भी आप लिख सकते हो, और सीधी सैयद जाली एक्सेट्रा एट अहमदाबाद, और ये सब हमने अहमदाबाद में देखा हुआ है। तो आप बच्चों आप इसका आंसर लिख दो। नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, देखो आप, Which kinds of dresses wearing people you've seen, मतलब आपको देखना है कि कौन से तरह के जो ड्रेसेस है वो लोग पहनते हैं। थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है कि कौन से तरह के जो यूनिफॉर्म में ड्रेस पहनते हैं लोग, तो
तो कौन से तरह के, जैसे कि गुजराती अलग पहनते हैं, जो पंजाबी होते हैं वो अलग पहनते हैं, जो महाराष्ट्र वाले होते हैं वो अलग पहनते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका आंसर। यहाँ पे लिखेंगे आई हैव सी वेरियस टाइप ऑफ पीपल वियरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। I have seen various type of people wearing सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लोथ्स यहाँ पर कौन से क्लोथ्स, जैसे कि इन गुजरात वुमन वियर साड़ीज। गुजरात में बात करते हैं, इन गुजरात अब वुमन है वो क्या पहनते हैं, साड़ी। वुमन वियर साड़ीज एंड पंजाबी ड्रेस भी पहनते हैं, तो हम लिखेंगे पंजाबी ड्रेसेस, वो पंजाबी ड्रेसेस भी पहनते हैं। और चनिया चोली, और चनिया चोली पहनते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है मेन वियर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। जो मेन वियर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, शर्ट और पैंट पहनते हैं। फिर बाद में यहां पर इन महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में लिखते हैं इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में क्या पहनते हैं, तो देखो इन महाराष्ट्र वुमन वियर साड़ीज जस्ट लाइक, वुमन वियर साड़ी। अब कैसी साड़ी पहनते हो, साड़ी जस्ट लाइक, धोती। तो यहाँ पर है कि जैसे धोती आती है ना, वैसे साड़ी वो पहनते, जैसे धोती पहनते वैसे वो साड़ी पहनते हैं। तो हमने यूनिट में देखा था कि इन पंजाब वुमन वियर पंजाबी, जो पंजाब वुमन वियर पंजाबी ड्रेसेस, तो पंजाबी ड्रेसेस पहनते हैं। ड्रेस एंड दुपट्टा, पंजाबी ड्रेस एंड दुपट्टा, इसको क्या बोलते हैं, दुपट्टा कहा जाता है, दुपट्टा। द मैन वियर, वहां के मैन क्या कहते हैं, द मैन मतलब जो बॉयज है वो क्या पहनते हैं, द मैन वियर पहरन, वियर पहरन पहनते हैं, एंड पहरन एंड पजामास, और क्या पहनते हैं, पजामा पहनते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के, जैसे हमने हमने 3 स्टेट के लिखे हुए, जैसे कि आई हैव सीन वेरियस टाइप ऑफ पीपल वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हो, जैसे कि इन गुजरात वुमन वियर साड़ीज एंड पंजाबी ड्रेसेस और चनिया चोली। तो गुजरात में क्या पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, पंजाबी ड्रेसेस भी पहनते हैं, और जो चनिया चोली है वो पहनते हैं, जैसे कि नवरात्रि में पहनते हैं वो। उसके बाद है मेन वियर शर्ट्स एंड ट्राउजर, जो इंसान जो मेन मतलब बॉयज है वो क्या पहनते हैं, तो शर्ट है, जो जेंट्स है वो क्या पहनते हैं, शर्ट एंड ट्राउजर पहनते हैं। उसके बाद है कि महाराष्ट्र
वुमन वियर साड़ी जस्ट लाइक धोती, और महाराष्ट्र में वो जो गर्ल्स होती है, वुमन होते हैं, वो क्या पहनते हैं, लेडीज पहनते हैं साड़ी जस्ट लाइक धोती। जो धोती हम पहनते हैं गुजरात में, वैसी उन लोगों की साड़ी दिखती है। इन पंजाब वुमन वियर पंजाबी ड्रेस, जो पंजाब के अंदर वुमन जो गर्ल होती है वो क्या जो वुमन होती है वो क्या पहनती है, पंजाबी ड्रेस एंड दुपट्टा, और वो दुपट्टा पहनती है। द मैन वियर, तो मैन वहां के क्या पहनते हैं, पैरन एंड पजामा, तो वहां के जो जेंट्स होते हैं वो पैरन एंड पजामा पहनते हैं। तो ये अलग अलग तरह के, मतलब 3 तरह के स्टेट के मैंने आपको लिखे हुए ये जो वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ्स है वो। तो आप इसका आंसर लिख दो। तो बच्चों यहाँ पर हमने हमारे 2 क्वेश्चन थे वो फिलअप किए। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जो आगे के क्वेश्चन है वो हम पूरे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।